नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सोनू चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना, यानी कि वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं पूरे डिटेल से और ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल दो प्रकार का होता है, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या और नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या। तो परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 25 हो गया, 25 आपका क्या है 5 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 4 हो गया और रूट 36 हो गया। ये सभी क्या है आपके परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अपूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, रूट 13 हो गया, ये सभी क्या है अपूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि आपके पास कोई एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके पास छोटा सा नंबर ले लेते हैं पहले, जाता है कि आपको अच्छे से समझ में आए। हमें 36 का स्क्वायर निकालना, वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 36 ऐसे लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 2 से। 18 2 जा 36, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, पेयर बनाएंगे। तो रूट के अंदर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पेयर बन गया 2 और 3 का। तो यहाँ बाहर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। तो अगर 36 रूट 36 का स्क्वायर रूट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे मान लीजिए और बड़ी संख्या 225 है, इसका स्क्वायर रूट पूछता है तो क्या करेंगे, सेम इसी प्रकार से आप इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, पहले क्या करेंगे 225 को आप क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। कैसे कटेगा, तो यह आ जाएगा 3 से, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 5 तो इक्वल में कितना आ गया, 15। यानी कि आपका 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी, जैसे कि 1 से लेकर के 10 तक का आपको स्क्वायर याद रखना होगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर आपको याद रखना है, 9 का याद रखना है और 10 का स्क्वायर याद रखना है। इतना तो टेबल आपको आता है तो आप आसानी से याद रख पाएंगे इसका। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 36, 49, 64 और 81 और ये 100 होता है। और क्या चीज़ें याद रखनी होंगी, बड़े नंबर के लिए हम लोग सीख रहे हैं। अब बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना कैसे सीखेंगे, उसमें क्या करेंगे, जैसे कि 1 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में। तो इसको याद रखना है, 1 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो ये आता है 1 के स्क्वायर में आता है और 9 के स्क्वायर में आता है। 4 किसके किसके स्क्वायर में आता है, तो 4 आ जाता है किसके किसके स्क्वायर में, 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में आता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और 9 किसके स्क्वायर में आता है, 9 आ जाता है आपका 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। और क्या करना है, और मान लीजिए कि आपको याद रखना है 5। तो 5 केवल 5 के स्क्वायर में ही आता है, तो 5 को आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, तभी आप आसानी से परफेक्ट स्क्वायर निकाल पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल यहीं पे कर लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर का। कौन सा नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं आपको 1849 का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं 1849।
इस क्वेश्चन का हमें मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पे आपको दो दो का पेयर बना लेना है। अब 9 किस किस के यूनिट डिजिट में आता है, तो 9 आता है 1 के और 9 के डिजिट में आता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 और 9 लिख देंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको देखना है ये किसके किसके स्क्वायर के पास में है, तो 4 4 जो 16 होता है 4 के स्क्वायर के पास में है, और 5 5 जो 25 होता है 5 के स्क्वायर के पास में है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे छोटा नंबर लिख दिए, यहाँ पे छोटा नंबर। अब बात आती है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा इस नंबर का, तो कौन सा हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टेप जो होता है देखना है कि किस स्क्वायर की ये पास में, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 टू 18 होता है, यानी कि ये नज़दीक पड़ रहा है 2, और 5 5 जो 25 ये ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। तो यदि नज़दीक वाला आंसर हो जाएगा पहले वाला, तो ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यानी कि 41 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीख पाएंगे। तो आइए और क्वेश्चन करते हैं इसी में, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे इसके लिए हम नेक्स्ट पेज याद ले लेते हैं, आप इसको याद रखना है, इन सभी का स्क्वायर तो आपको याद ही है, और ये पॉइंट याद रखना है। तो 1 1 और 9 के स्क्वायर में आता है 4, 2 के स्क्वायर में 2 2 जो 4 और 8 8 जो 64, तो ये आपको आसानी से याद ही हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे कि आपके पास ले लिए रूट में 12 25 ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 5 है तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा, 25 है तो ये 5 के स्क्वायर में आता है, तो ये यूनिट डिजिट केवल 5 के स्क्वायर में आता है, तो केवल 5 लिख देंगे। 4 किसके पास में आता है, ये आता है 4 4 जो 16 और 3 3 जो 9, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 4 जो 16 होता है, तो किसके पास में हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 3 के पास में। तो आपका ये सीधा सीधा 3 ही एक ही ऑप्शन बन रहा है, तो यहाँ पे 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इजी होगा 5 वाला, क्यों, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन बन पाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके पास एग्जाम्पल हमारा 7396 7396, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो डबल डबल का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 आता है 4 के स्क्वायर में, 4 4 जो 16 होता है, और किसके स्क्वायर में आता है, और आ जाता है आपका 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 4 4 जो 16 होता है, और 6 6 जो 36 6 के स्क्वायर में आता है। अब बात करते हैं 73, तो 73 किस किस के स्क्वायर के पास में है, 8 8 जो 64 होता है, और 9 9 जो 81 होता है। तो सबसे छोटे वाले को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं किसके स्क्वायर के नज़दीक है, तो 8 8 जो 64 होता है, तो 64 ये कितने नज़दीक है, यहाँ पे 64 में अगर 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 और 3, यानी कि ये 9 पास में है, और 9 9 जो 81 और 81, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सबसे नज़दीक हो जाएगा, तो सबसे नज़दीक 9 9 जो 81 हो जाता है। तो 81 73 के पास में, 73 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे 8 हो जाएगा, 8 मतलब 8 पास में है ये, और ये कितना पास में है, 6 और 3 9, तो यानी कि ये पास में नज़दीक है, ये सेकंड वाला है, तो यानी कि ये सेकंड वाला आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, 86 86 6 6 जो 36 3 6 8 जो 48 49 50 51 8 6 जो 48 कैरी है 4 8 8 जो 64 65 66 67 68, तो यह आ गया 6 9 8 5 13, यह आ गया 7396, तो यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, हमने यहाँ पे चेक करके भी आपको दिखा दिया। अब हम कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने क्या ले लिया, 1849 ले लिया, तो इसको शायद हमने कर चुके हैं, कोई बात नहीं, इसको हमने कर लिया है। दूसरा नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे हम नंबर ले लेते हैं 6084, इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस डबल नंबर में पहला नंबर देखना यूनिट डिजिट, 4 किस किस के स्क्वायर में आता है, 2 के स्क्वायर में आता है, और 8 8 जो 64 होता है, तो 8 के स्क्वायर में आता है। अब इस नंबर को देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है,
8 8 जो 64 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर, 7 7 जो 49, और 8 8 जो 64। तो यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा नंबर को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, छोटा नंबर लिख देंगे यहाँ पे, 7 छोटा नंबर है, 7 यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करेंगे किसके नज़दीक में, तो 8 8 जो 64 होता है, 7 7 जो 49 होता है। तो यहाँ पे 60 से 64 ये नज़दीक पड़ रहा है, यानी कि दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 78 का ये नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इतने ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 31 36, यहाँ पे देखेंगे 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, तो 4 4 जो 16 होता है, और 6 6 जो 36 होता है, या तो 4 या तो 6। अब हम बात करेंगे 31, तो 31 किसके, 5 5 जो 25 होता है, और 6 6 जो 36 होता है। तो किसके मतलब सबसे छोटा वाला 5 इस यहाँ पे लिख देंगे, और 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करते हैं किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 25 5 30 31 6 होता है, और 31 5 36 यानी कि +5, यानी कि ये वाले इसके नज़दीक हो जाएगा, दूसरा वाला, यानी कि दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, 1764, यहाँ पे देखिएगा 4 किस किस के यूनिट डिजिट में आता है, 2 के यूनिट डिजिट में, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे, वो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका काम खत्म। अब इसको देखेंगे, ये 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे किसके नज़दीक सबसे छोटा नंबर, पहली बात यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का 25, तो यहाँ पे देखें किसके नज़दीक में है, 17 16 के नज़दीक में, यानी कि पहला वाला, तो पहला वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 42 आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको एक भी पॉइंट यहाँ पे डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो लीजिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 5 6 9। अब 9 किस किस के यूनिट डिजिट में होता है, तो 9 आता है, 3 3 जा 9, और 7 7 जा 49, तो 3 और 7 के यूनिट डिजिट में आता है। अब इसको ब्रेक करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, तो यहाँ पे आ गया 64 81। किसके नज़दीक में ये देखना, 64 6 ऐड कर देंगे 70 आ जाएगा, 5 75, तो 6 5 11 इससे नज़दीक में है, और 81 75 5 80 1 81, यानी कि केवल 6 प्लस करने पे आ रहा है, यानी कि दूसरा वाला नज़दीक है। तो यहाँ पे पहले छोटा वाला आंसर यहाँ पे लिख लेंगे, तो दूसरा वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास, और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 7 7 4 4, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रूट में 6 5 6 1। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। आराम से सॉल्व करते हैं। 4 किसके किसके यूनिट डिजिट में आएगा, 2 के यूनिट डिजिट में आएगा, 8 के। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। क्लियर। अब इस नंबर को देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में है, तो 8 8 जा 64 होता है, और 9 9 जा 81 होता है। तो सबसे छोटा वाला है, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। अब बात करेंगे किसके नज़दीक में है, 9 9 जा 81, तो 77 3 80 1 81 प्लस 4 करने पे आ जा रहा है, और 64 6 70, तो यहाँ पे 6 से तो ऑलरेडी ये ज़्यादा हो गया, यानी कि दूसरा वाला ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है, तो दूसरा वाला यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से 1 किसके स्क्वायर में आएगा, 1 1 के स्क्वायर में आएगा, और 9 के स्क्वायर में आ जाएगा, 9 9 जो 81 होता है। अब इसको देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के पास में, 8 8 जो 64 होता है, 9 9 जो 81 होता है। तो ये यहाँ पे छोटा नंबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। ये 64 65 पास में है, तो पहला वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी कि 4 डिजिट का भी आप स्क्वायर रूट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट, यानी कि 4 डिजिट का हम लोगों ने सीख लिया। अब हम 5 डिजिट का देखते हैं कैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे 5 डिजिट का। अब हम बात करते हैं 5 डिजिट। आप एग्जाम्पल ले लेते हैं एक,
जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है 187 यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसी तरह से पेयर बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा 69 9 किस किस के स्क्वायर में आएगा, 3 3 जा 9 होता है और 7 7 जा 9 होता है। अब इसको देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में है, तो 13 13 यहाँ 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 14 14 यहाँ होता है 196, यानी कि 14 का स्क्वायर 196। तो सबसे छोटा वाले को यहाँ लिख देंगे, 13 यहाँ पे भी लिख देंगे। 13 13 जा 169 होता है और ये आता है 196। अब यहाँ पे बात करेंगे किसके नज़दीक में है, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा, और 96 से यानी कि +9 करने पे आ जाएगा। ये 69 से 17 बहुत दूर है, यानी कि दूसरा वाला नज़दीक पड़ रहा है, तो यहाँ पे दूसरा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 5 डिजिट का भी आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 70225। क्लियर, 5 डिजिट, 5 जिसके लास्ट में आ जाए तो समझ लीजिए उससे आसान तो कुछ है ही नहीं है, केवल 5 ही 5 के डिजिट में आता है। अब 702 25 25 सही हम 625, 26 26 हम क्या होता है 676, तो ये 25 के स्क्वायर के पास में आ जाएगा। 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, 26 26 हम कौन सा है, हाँ 26 का स्क्वायर और 27 का, 27 27 हम 729 हो जाता है, 26 26 हम 676 हो जाता है। तो ये 26 सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिख देंगे पहली बात तो, और सबसे छोटा नंबर लिखते ही ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें दो ऑप्शन तो है ही नहीं कि इन दोनों को कंपेरिजन कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। हम बात करते हैं 63001, तो 1 यूनिट डिजिट 1 किसके किसके पेयर में आता है, या तो 1 के भी या तो 9 के। अब हम बात करते हैं 630, तो 26 26 आम होता है 676, तो ये 25 के स्क्वायर के पास में होगा या 26 के स्क्वायर के पास में होगा। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ लिख देंगे, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिख देंगे। 25 का 625 होता है, 676 इसका होता है। अब देखेंगे कि इसके नज़दीक में 25 5 30 इस वाले पहले वाले के नज़दीक में, तो पहला वाला आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रूट में 69169। यहाँ पे देखेंगे 9 किसके किस यूनिट डिजिट में आता है, तो 9 आता है 3 के और 7 के, इसका काम खत्म, और 6 का 25 25 हम 625 होता है, 25 का स्क्वायर के नज़दीक में है, और 26 26 हम 676 सॉरी 26 के स्क्वायर के नज़दीक में 27 के, 27 27 हम 729 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके नज़दीक में 26 26 हम 676 होता है, 27 27 हम 729 होता है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा है तो इसको नहीं लेंगे। किसके नज़दीक में है, इसके नज़दीक में 676 से 651 इसके नज़दीक में पड़ेगा, पहले वाले के नज़दीक में है, तो यहाँ पे आपका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि स्क्वायर रूट निकालना आप आसानी से सीख चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।